पुरुषोत्तम मास महात्म्य। विघ्न विनाशक एवं सर्व रिद्धि सिद्धि प्रदायक गणेश जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी और संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है यह पावन कथा। इस पावन कथा को सुनने मात्र से प्राणी जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है और यह स्वयं भगवान का कथन है। प्रथम अध्याय। कल्प वृक्ष के समान फलदाता और वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य तीर्थ में देवल, असित, रतितर, ऋभु, कपिल, रेम्य, गौतम, मुदगल, पेल, दूधक, उग्रसेन, जलासी आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित एकत्रित हुए। तीर्थाटन करते हुए सूत जी महाराज भी उसी समय अपने शिष्यों सहित नैमिषारण्य पधारे। उन ऋषि मुनियों ने सूर्य को देखा तो सभी एक साथ आदर के साथ उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। इतना कहकर वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे सूत जी महाराज, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर रूप मानते हो और जो भवसागर से पार लगाने वाली हो, आप वह कथा हमें सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनि के ये विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, आपको ऐसी कथा मैं अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला था। वहां मैंने सुना कि महापुण्य आत्मा राजा परीक्षित अनेकों मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हुए हैं। हे ऋषि जनों, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित के निकट गया। वहां पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा तो सबके सब एक साथ हाथ को बांधे हुए खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान किया। ज्ञान के सागर सुखदेव जी महाराज उस आसन पर ऋषि मुनियों के मध्य उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के बीच पूर्णिमा का चांद सुशोभित करता है। इस तरह पुरुषोत्तम मास का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास प्रथम अध्याय संपूर्णम।